कौन है? सामने आओ मेरे। तभी हल्की सी रोशनी में उसको नजर आया कि एक लड़की लाल साड़ी पहने हुए उसकी तरफ पीठ करके खड़ी है। उसके बाल खुले हुए थे और वो बहुत ही भयानक अंदाज में हंस रही थी। गौरव साड़ी से चमकते हुए उसके गोरे बदन और उस पर छाए बिखरे बालों को देख पा रहा था, लेकिन इस वक्त वो बहुत ही डरा हुआ था। वो मध्यम कदमों से उसकी तरफ बढ़ने लगा। उसके पास पहुंचकर उसने अपना कपकपाता हुआ हाथ उसके कंधे पर जैसे ही रखा, उस लड़की ने हंसना बंद कर दिया। कौन हो तुम? उसका आधा चला चेहरा गौरव के एकदम करीब था। उसकी लाल लाल आंखें गौरव को घूर रही थी। उसके तेज नाखूनों वाले पंजे गौरव के चेहरे को छूने लगे। गौरव ने डर कर चीखते हुए उल्टे कदम पीछे लिए, जिससे वो जमीन पर गिर गया। उसके दिल की धड़कनें भी तेज चल रही थी और हिम्मत नहीं हुई कि उठकर वहां से भाग निकले। कैसा लगा मेरा नया रूप मेरे प्यारे दोस्त? ऐसा कहकर वो किसी तेज बिल्ली की तरह गौरव के ऊपर झपट पड़ी। फिर उसने गौरव के मुंह पर अपने तेज पंजों से कई बार हमला किया। गौरव का चेहरा लहूलुहान हो चुका था। वो दर्द से चीख चिल्ला रहा था। इन एडवांस हैप्पी वैलेंटाइंस डे। ऐसा कहकर उसने एक ही झटके में गौरव की गर्दन तोड़ डाली और उसे वहीं खत्म कर दिया। आर्यन अभी भी अपने घर में बैठा हुआ रागिनी से बातें कर रहा था। दोनों एक दूसरे को लगभग पसंद कर ही चुके थे। तभी रागिनी ने आर्यन से सृष्टि की मौत के बारे में पूछा। आर्यन, तुम सृष्टि से बहुत प्यार करते थे ना? हाँ, बेशुमार प्यार करता था मैं उससे। हम दोनों एक दूसरे की जान थे। आर्यन, आप बुरा न मानो तो क्या मैं आपसे कुछ पूछ सकती हूँ? आखिर उसकी मौत कैसे हुई थी? वो वैलेंटाइंस डे की शाम थी। सृष्टि और मैं अपने फॉरेस्ट हाउस में थे। हमारे साथ हमारे दोस्त मेघना, सुमित और गौरव भी वहाँ हमारे साथ ही थे। सृष्टि हम सभी के लिए अंदर किचन में चाय बना रही थी और मैं बाकी दोस्तों के साथ बाहर लॉन में बैठा था। पता नहीं कैसे पर किचन में रखा गैस सिलेंडर फट गया और उसके एक ही धमाके के साथ इतना कहते ही आर्यन की आंखों से आंसू छलक आए। ये देख रागिनी ने उसका हाथ थामा और उससे कहा, भगवान उनकी आत्मा को शांति दे। मैं पूरी कोशिश करूंगी कि मुझसे शादी करने के बाद आपकी जिंदगी में खुशियां लौट आए। तभी एक भयानक आवाज फिजा में गूंज उठी। झूठ बोल रहा है ये धोखेबाज। ये आवाज सुनकर दोनों डर गए। हॉल की लाइट ब्लिंक करने लगी और उसकी भयानक हंसी फिजा में गूंज उठी। ये किसकी आवाज है? इतनी भयानक? कौन है यहाँ पे? अगले ही पल उसको सामने वही भयानक लड़की खड़ी हुई नजर आई। उसे देखकर रागिनी की चीख निकल गई। सृष्टि, तुम वापस कैसे आ गई? उसने अचानक से आर्यन का गला पकड़ लिया और कहा, बदला, अपने साथ हुए धोखे का बदला लेने आई हूँ। आर्यन ने उससे अपना गला छुड़ाया और बेडरूम की तरफ भागा। रागिनी भी उसके पीछे पीछे उसके बेडरूम में पहुंच गई। आर्यन ने जल्दी से अंदर के दरवाजे को लॉक किया और फिर तेज तेज सांसें लेने लगा। रागिनी भी सृष्टि का भयानक रूप देखकर बहुत ज्यादा डर चुकी थी, लेकिन फिर भी उसने अपने डर पर काबू पाते हुए आर्यन से वो सवाल किया जो इस वक्त उसके दिमाग में घूम रहा था। तुमने अपने मुंह से कहा कि वो भयानक लड़की सृष्टि है। क्या मतलब है इस बात का? वो सृष्टि नहीं, वो उसकी आत्मा है। अब मुझे समझ आया। उसने सुमित और मेघना को मारा होगा और अब वो मुझे भी नहीं छोड़ेगी। अगर वो सृष्टि की आत्मा है तो उसने तुम्हारे दोस्तों को क्यों मारा और अब वो तुम्हें क्यों मारना चाहती है? तुम तो उससे बेशुमार प्यार करते थे ना?
ये सुनकर आर्यन ने लंबी लंबी सांसें लेना शुरू कर दिया। तभी दरवाजा टूट गया और सृष्टि की आत्मा सामने आकर खड़ी हो गई। आर्यन, बताओ अपनी इस फरेबी जुबान से कि तुमने मेरे साथ क्या किया था, वरना मैं तुमको भी जिंदा नहीं छोड़ूंगी। आर्यन ने अब डर से कांपते हुए अपना मुंह खोला और रागिनी को बताने लगा, मैंने जो कुछ भी तुम्हें बताया वो सब कुछ झूठ था। मैंने कभी भी सृष्टि से प्यार किया ही नहीं था। सृष्टि के नाम बहुत सारी प्रॉपर्टी थी, इसीलिए मैंने ये सोच रखा था कि शादी के बाद सृष्टि को मारकर उसे एक एक्सीडेंट की तरह शो कर दूंगा। उसके बाद सारी प्रॉपर्टी मेरे नाम हो जाएगी और फिर मेरे पास किसी भी चीज की कोई कमी नहीं होगी। क्या? इसीलिए मैंने मेरे दोस्तों के साथ मिलकर ये खेल खेला। उस शाम हम सभी मिलकर पार्टी कर रहे थे। मैंने सृष्टि को वैलेंटाइन डे विश करते हुए एक गुलदस्ता दिया जिसमें उसके मनपसंद फूल लगे थे, लेकिन उन फूलों में मैंने क्लोरोफॉर्म डाल रखा था। जब सृष्टि ने उन फूलों को सूंघा तो उस पर नशा चढ़ने लगा। कुछ ही मिनटों में वो बेहोश हो गई। फिर हमने मिलकर उसको किचन के अंदर डाल दिया और गैस ऑन कर दी। फिर हम सभी बाहर आ गए और मैंने अपना लाइटर जलाकर खिड़की से उसको किचन के अंदर डाल दिया। तभी एक धमाका हुआ और घर में आग लग गई। हमारा प्लान कामयाब हो गया। मैंने उसी वक्त पुलिस को बुलाया और उनको बताया कि मेरे दोस्तों के साथ मैं लोन में बैठा हुआ था और मेरी बीवी खाना बना रही थी। तभी धमाका हुआ और घर में आग लग गई। इस तरह पुलिस ने मान लिया कि सृष्टि की मौत एक एक्सीडेंट थी। उसके मरने के बाद उसकी सारी प्रॉपर्टी मेरे नाम हो गई और मेरा प्लान कामयाब रहा। तुम कितने घिनौने इंसान हो आर्यन। अच्छा हुआ कि सृष्टि वापस आई। तुम जैसे इंसानों को तो जीने का कोई हक ही नहीं। तभी सृष्टि ने आकर आर्यन को पकड़ लिया और उसके चेहरे पर अपने तेज नाखूनों से हमला करने लगी। अगर मैं चाहूँ तो तुम्हें अभी तुम्हारे दोस्तों की तरह खत्म कर सकती हूँ, लेकिन एक लालची इंसान की मौत तब होती है जब उसके पास कुछ नहीं बचता। तुमने सिर्फ पैसों के लिए मुझे खत्म किया था ना? तुम्हें अपने हाथों से ये सारी दौलत लुटाकर कंगाल होना पड़ेगा, सब कुछ। मैं वैसा ही करूंगा जैसा तुम कहोगे, वैसा ही करूंगा। मैं तुम्हारा एक भी पैसा अपने ऊपर खर्च नहीं करूंगा, सच में। ये सारी दौलत कल एक दिन के अंदर चैरिटी में दान कर दे, वरना कल की रात तेरी आखिरी रात होगी। ऐसा कहकर उसने आर्यन के मुंह पर एक ऐसा पंजा मारा कि वो बेहोश हो गया। सुबह उसकी आंखें खुली तो वो अपने कमरे में था। उसने उसी दिन जल्दी से अनाथ आश्रम जाकर अपनी सारी प्रॉपर्टी चाइल्ड केयर ट्रस्ट में दान कर दी और फिर से अपने किराए के मकान में अपनी औकात में वापस आ गया। कई दिन तक सृष्टि की आत्मा उसको नजर नहीं आई। अब उसने एक ऑफिस में जॉब करना शुरू किया। उसकी खुशकिस्मती थी कि कंपनी की मैनेजर तानिया उसके काफी क्लोज आ चुकी थी। इसी तरह एक साल गुजर गया और आज वैलेंटाइंस डे था। वो दोनों शाम को डेट पर गए और फिर वहां से वो आर्यन को अपने साथ अपने फ्लैट पर ले गई। आई लव यू तानिया, हैप्पी वैलेंटाइंस डे। सृष्टि के हाथ में एक चाकू था और वो भयानक तरह से हंस रही थी। तभी एक झटके से उसने चाकू आर्यन की गर्दन पर चला दिया और आर्यन की गर्दन वहीं जमीन पर कटकर गिर गई। हैप्पी वैलेंटाइंस डे।